फिर मामला है कि बिहार पुलिस अपने कुकृत्य की वजह से तमाम तरह के ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहा है, जिसके वजह से मुझे डर लगा कि एक बार सब लोगों को पता होना चाहिए कि वो कहते हैं कि इसको गोली मार दो, उसको गोली मार दो। सब लोगों को ज्ञात है कि लगभग 3 साल से एक राजनीतिक बाद में, जिस बाद में कि पत्रकार को घर पे बुलाकर पीट दिया जाता है एक नेता को, और वहाँ से मैं खबर संकलन करता हूँ और लगभग 2 साल से मैं जेल चल रहा हूँ। तीसरी बार फर्जी मुकदमा हुआ है, जिस फर्जी मुकदमा में कि पूर्ण रूपेण खगड़िया का पुलिस इन्वॉल्वेड है। संजीव कुमार एक मुखौटा है और बहियात आदमी है, वो जिस प्रकार के काम में करता है, लेकिन कार्य तो पुलिस करती है, पुलिस के द्वारा ही फर्जी मुकदमा लिया जाता है। अभी घटना है कि दिनांक 26 फरवरी को मेरे पास व्हाट्सएप कॉलिंग आता है रात के 11 बजे, और 11:20 पर आप लोग की अवस्था सबको मालूम है, एक प्रथम निद्रा की आवश्यकता होती है, और अगला व्यक्ति बताता है कि मैं नीलेश कुमार पासवान बोल रहा हूँ। मैं नाम सुनकर आश्चर्यचकित होता हूँ कि चूँकि वही नीलेश कुमार पासवान जिसे मैं जानता नहीं हूँ, और मुझ पर 2 बार फर्जी मुकदमा कर जेल भेजा गया। मैं वहाँ से रूड हुआ, मैंने इसको जरिया बनाया और अदालत में आकर के मुखरता के साथ बोलने लगा। आदतन अपराध की वजह से वो छुपाने के लिए मुझे फिर से जेल भेजा गया। लेकिन अभी साजिशन मुझे पता चला है कि जिसका मैं ज्ञापन दे चुका हूँ, कोर्ट में दे चुका हूँ, फिर से मुझ पर SC/ST मुकदमा हुआ है, और मुकदमा की तारीख वही डाली गई है, जबकि सबको जगजाहिर पता है कि वो व्हाट्सएप का कॉलिंग है और उसमें पता चलता है कि किसने किसको कॉल किया है। उसके बाद भी संजीव कुमार को फ़ोन करके मैं बताया कि तुम्हारा जो गुर्गा है वो मुझको फ़ोन किया है, और वो तरह तरह की जवाब दे देता है, जिसमें कहता है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है। और अभी खगड़िया SP कह रहा है कि नहीं, संतोष राय को जेल तो जाना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको लिखकर देनी होगी कि हम संजीव कुमार के खिलाफ खबर संकलन नहीं करेंगे, या जितना भी बात हमने मानवाधिकार तक, राष्ट्रपति तक दिया है, उसको वापस लेनी होगी। इस संदर्भ में मैंने बलिया थाना में 13 तारीख को FIR के लिए 4 आवेदन दिया। जो उसके यहाँ के लोकल भूमाफिया हैं उनके खिलाफ, दीपक सिंह, पंकज सिंह और इनके, और साफ तौर पर बलिया में जो प्रशिक्षु IPS हैं वो मना कर रहे हैं कि हम FIR दर्ज नहीं कर सकते हैं और नहीं करेंगे FIR। जहाँ जाना है जाओ। सबसे बात करने के बाद में बात हुआ, चूँकि यहाँ पर मैंने अपने SP साहब और DIG साहब को छोड़ दिया है, और इसलिए छोड़ दिया है कि क्या हम जानना चाहेंगे इस आप लोगों के माध्यम से जो खबर संकलित होगा उसका अखबार का कटिंग के साथ हम कल DIG साहब के पास जाएंगे कि क्या जो बलिया थाना है वो भी खगड़िया SP की तरह मैनिपुलेटेड है, क्या वो भी विधायक संजीव के अधीनस्थ ही काम कर रहा है, क्या वो भी विधायक संजीव के बगैर जी नहीं सकते हैं। अगर बलिया थाना भी, और ख़ास करके प्रशिक्षु IPS जो कि हम लोग IPS देश की रीढ़ समझते हैं, और वो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, बलिया थाना, बलिया क्षेत्र टोटल भू माफियाओं का अड्डा बना हुआ है। मतलब साफ तौर पर हम यहाँ आते हैं तो आप लोग को सब पता है कि कितनी दहशत होती है, कितने उसके गुर्गे होते हैं, और इन सब में जो इन्वॉल्वमेंशन होता है वो इन्वॉल्वमेंशन होता है विधायक संजीव कुमार का, वो इन्वॉल्वमेंशन होता है खगड़िया प्रशासन का। जितने भी पुलिस प्रशासन है सब उसके अंदर काम कर रहे हैं। परबत्ता थाना बार बार मुझे कह रही है कि उनको बोलिए छुप जाने के लिए, उनको बोलिए फ़ोन स्विच ऑफ कर देने के लिए, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आप सुपरविजन के बगैर आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो पुलिस इस तरह क्यों कर रही है, जबकि मैं बैग उठाकर जाता हूँ आप मुझे जेल भेजिए, और उसके बाद भी इस प्रकार की हरकत कर रहा है। मतलब तय है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि चुप कर हम बर्दाश्त करें। बस इतना कहा जा रहा है कि आपको जेल में रहना होगा चुनाव तक, अन्यथा आपको अगर लिख कर देनी होगी कि हम जो है उनके खिलाफ नहीं लिखेंगे, या फिर आपको जेल में जाना होगा। 2 ही शर्त। लगभग मैं राष्ट्रपति, फाइनली आप ये समझ लीजिए कि अभी तक जितने जो पहला करी होता है जब अदालत के माध्यम जाते हैं, तो हम लोग विधिक सेवा प्राधिकार को भगवान समझते हैं, क्योंकि वो उसका गठन इसलिए हुआ कि उच्च शिखर पर बैठा हुआ क्या बोलते हैं पूर्व जस्टिस खरे साहब ने कह दिया कि अगर आपके पास पैसे नहीं तो अदालत को तब देखना गुनाह है। तो मैं सबसे पहले विधिक प्राधिकार के पास गया, उसके बाद मानवाधिकार के पास गया, फाइनली मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर आया हूँ, जिसके बाद मेरी पत्नी को ट्रेन से धक्का देकर के गिरवा दिया गया, जिनके दोनों पैर कटे हुए हैं। उसके बाद भी इनको शर्म नहीं है, और बार बार इसी तरह की प्रताड़ना कर रहे हैं और खुल्ला चुनौती दे रहे हैं, और इसमें पूर्ण सहयोग कर रहा है बलिया का DSDP और IPS प्रशिक्षु आई हुई है। ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मैनिपुलेटेड है। आप बोला कि आप नेता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, उनसे थाना चलता है, बलिया थाना पंकज सिंह और दीपक सिंह के संरक्षण में चलता है। वो लोग जमींदार हैं, भूमाफिया हैं, उन्हीं से थाना चलता है। तमाम लोगों को बुलाकर बलिया थाना में पीट दिया जाता है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। पावती रसीद आपके पास थाने का है, थाने का पावती रसीद मुझे दिया गया है आवेदन की। 13 तारीख की तिथि में आप पावती रसीद देते हैं, कितने लोगों को देते हैं आप?
और इस पावती रसीद के बाद उसके बाद FIR दर्ज नहीं होता है। पहले मुझे कहा जा रहा है कि आप थाना पर आइए, और मैं थाना पर जाकर 40 मिनट तक एक IPS प्रशिक्षु महोदया से मैं बात करता रहा हूं। उसके बाद आश्वासन मिला कि आपका था FIR लॉज होगा, मैं करूंगी लॉज, मैं करूंगी कार्रवाई। विधायक है तो क्या हुआ, और उसके बाद अभी तक FIR लॉज नहीं हुआ है। इसके लिए बेगूसराय के SP से कुछ बात की है? हाँ, बेगूसराय SP साहब को बार बार हम व्हाट्सएप के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, और जितने भी जो शुभचिंतक हैं, चूँकि बेगूसराय SP साहब के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो पूर्व स्वस्थ है, जो हमारे साहिबपुर कमाल के विधायक जी हैं, विधायक जी बार बार फ़ोन करके परेशान हो चुके हैं, और उन्होंने कहा कि अब मुझे हाउस ख़त्म होने के बाद मैं खुद थाना पर आऊँगा और धरना दूंगा। कोई भी इसमें मामले में, जैसे विधायक संजीव का नाम सुनते हैं लोग, वैसे ही सबके हाथ पांव फूल जाते हैं। कोई भी लोग इसमें कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, और सब लोग हैंड्स अप हैं। सर, इसमें आपका सैनिक संघ कितना सहयोग कर रहा है? सैनिक संघ बेचारे पूरा, उनकी कितनी योग्यता, जितनी योग्यता है वो लोग अपना पत्राचार किए हैं। बेचारे क्या करते हैं, जेल तक जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने अपने स्तर से मिलते हैं, क्योंकि सबको पता है कि पूर्व सैनिकों की कितनी सुनी जाती है। कोई सच बोलने वाले की यहाँ तो कोई सुनी नहीं जाती है। और बेचारे जो है अपने जहाँ तक उनका होता है वहाँ तक करते हैं, बार बार हमें वो सम्मानित करते हैं, हमारे साथ होते हैं, और क्या कर सकते हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग हम करते हैं कि पूर्ण रूपेण अभी विलंब, सबसे पहले तो खगड़िया SP को बर्खास्त किया जाए, निलंबन नहीं। देखिए, अभी के 2 दिन पहले की घटना है, जब खगड़िया में एक सामान्य शहरी को उसके घर गाड़ी में दारू रखा जाता है, पैसा निकाल लिया जाता है, तो निलंबन किया जाता है। और आप कह रहे हैं कि हम अपराधियों को गोली मारेंगे, तो आप उसको गोली मारिए, जो इससे बड़ा अपराध कोई होता है क्या? आप बर्खास्त कीजिए, निलंबन हमें तो चाहिए नहीं। खगड़िया गोगरी का सदर SDPO को, IPS प्रशिक्षु थाना प्रभारी बलिया को, SDPO बलिया को, इस सबको निलंबन बर्खास्त कीजिए। ये सब नौकरी करने के योग्य नहीं है। अगर इनमें नौकरी करने की क्षमता नहीं है, निभाने की क्षमता नहीं है, एक विधायक का नाम सुनकर इस तरह डर जाते हैं, भूमाफियाओं के कान पर चलते, तो इन सबको एकदम बर्खास्त कीजिए और इनको घर बैठाइए। आज है ना कई IPS थाने जेल में, तो ये सब जेल में रहने लायक है, समाज के लायक तो कहीं से है नहीं। हमारी मांग है, अगर यहाँ पर DGP साहब का पुतला जला है, आप लोगों ने, तमाम लोगों ने देखा है कि वे फजूल के लोग इस नेताओं के पुतला जलाते रहते, उस नेताओं के पुतला जलाते रहते, लेकिन शोषण होता है बिहार पुलिस के माध्यम से, शोषण होता है, जो कि 2 कानून में बंधा हुआ है, वर्दी पहने हुए, और वर्दी की कोई गरिमा नहीं, और उस वर्दी की गरिमा को धूमिल होते हुए, वर्दी की गरिमा की वजह से हम लोग कभी कभी अब्यूज का भी प्रयोग करते हैं। इनसे खराब भाषा तो नहीं हमारा, और उसके बाद इस तरह से हरकतें होता है। तो अब ये निर्णय फाइनली पर पहुंच गया है, क्योंकि आपका प्रेस विज्ञप्ति कहता है कि मैं जल समाधि के लिए बाध्य हुआ हूँ। टोटल 91 डेज का मेरा अनशन जेल में, 13 दिन का, 32 दिन का, 51 दिन का। उसके बाद जब ये नहीं जगते हैं तो क्या कह सकते हैं आप? जेल का धंधा सबको मालूम है। तो अब हमारे पास विकल्प नहीं बचा कि अब हम जल समाधि लेंगे। मैंने राष्ट्रपति महोदय को भी बताया हुआ है कि पूर्ण समझ के साथ प्रेस विज्ञप्ति में आपका सबसे यही है कि अब हम लोग यही हुआ कि सब परिवार, पूरे परिवार के साथ जल समाधि लेंगे, और इसके लिए पूरा जिम्मेदार यदि कोई व्यक्ति होगा वो बिहार के DGP होंगे, इसके अलावा कोई नहीं। और खगड़िया का SP, पूर्व SP भी, और ये SP भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्व सैनिक सह पत्रकार संतोष कुमार राय, साकिन सदानंदपुर, थाना बलिया, जिला बेगूसराय।